ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। बाबा मिलन की वेला है। बाबा से परमात्मा से वरदान लेने की वेला। रूहानी वेला। जब रूहानी बाबा हम रूहों को देखता है, तब जैसे बाबा हमको देखता है ऐसा अपने आप को देख और स्थित करें। सारा ध्यान समेट लें। मस्तक के बीच बिंदु रूप अपने आप को देखें। मैं बिंदु आत्मा अपने स्वरूप को याद करें। इस देह से न्यारा लाइट स्वरूप में अपने आप को बिंदु में स्थित करें। मस्तक में अपने प्रकाश को अनुभव करें। मैं आत्मा लाइट प्रकाश का बिंदु इस देह के मस्तक पर विराजमान। एकदम देह से अलग अपने को अनुभव करें।
मैं आत्मा निराकार अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को देख रही एकदम साक्षी हो जाओ। अकेली आत्मा अपने निराकार स्वरूप में अपने पिता से मिलन मना रहे सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। बाबा, आज मैं आत्मा बिंदु रूप में अपने बाबा से मिलन मनाने आई। अपने आप को शिव बाबा के सामने और समीप स्थित करें। और अनुभव करें कि मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ रही हूँ। इस संकल्प में स्थित हो जाए। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा से जुड़ रही हूँ। इस कनेक्शन का अनुभव करें। इस साइलेंस में बाबा की खींच का अनुभव करें।
से मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा। हर कमी, कमजोरी, पुराना संस्कार आज बाबा मुझ आत्मा से निकाल रहा। अपने को संकल्प दे, मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। इस वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें और बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाए। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा बाबा के प्रकाश में अपने आप को महसूस करें। सच्चा सतगुरु आया है। कौन सा संस्कार मेरी पवित्रता को ढक देता, आज सतगुरु के सामने रखे। कौन सा संस्कार बदलना चाहते, बाबा का लाइट का हाथ
मेरे मस्तक पर। बाबा मुझे देख रहा। अनुभव करें। बाबा देख रहा है। अपने को रूहानियत की शक्ति से भरे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हर संस्कार को, कमजोरी को मिटाने की शक्तियां आज बाबा मुझे दे रहा है। बाबा की किरण मुझ आत्मा का प्रकाश फैल रहा। नैनों में रूहानियत आ गई। वृद्धि में रूहानियत आ गई। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। बार बार ये संकल्प अपने आप को दे। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ।
मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ परमात्मा सानिध्य में पवित्र हो रही है। शक्ति स्वरूप हो रही हो। बदल रही हो। स्वयं परमात्मा मेरा परिवर्तन कर रहा है। मेरा शुद्धिकरण कर रहा है। हर कमी कमजोरी बाबा ले रहा है। पावरफुल आत्माएं हो। देवी आत्माएं परमात्मा संतान पूजते हो। साधारण नहीं हो। संपूर्ण हो। अपने स्वमान में खो जाओ।
ओम शांति। बाबा योग में हमारी स्थिति को पक्का बनाता है। बाबा कहता है कि जब योग में बैठते हो तो ऐसे स्मृति स्वरूप बन जाओ कि अपना सर्व बाबा के पास। तो इतना बाबा कहता है कि क्लीन और क्लियर होकर बैठो कि बाबा से ले सको। और प्राप्ति तभी हम खींच पाते हैं जब हमारे संकल्पों में वो शक्ति होती है। तो इसलिए बाबा कहता है अपनी स्मृति से आवाहन करो और बाबा उसमें शक्ति भर देगा। तो ऐसा कनेक्शन बाबा से जोड़ लेना। तो आज संडे है तो रविवार बाबा की अव्यक्त मुरली का समय है। तो आज की अव्यक्त वाणी में अभी मैं आपको ये अव्यक्त वाणी जो आज की बाबा की है ये तो आप सब पढ़ ही लोगे। और अगर इसको डिस्कस करना हो तो बताना, कर सकते हैं हम। तो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता। आज बाबा ने 3 पर छोड़ने को कहा और 1 पर लगाने को कहा, है ना। ये तो बाबा का मशहूर महावाक्य है कि परमत पर चिंतन पर दर्शन छोड़ो, पर उपकारी बनो। एक ही पर अपनाना है कि दूसरों पर उपकार करने का। 3 पर काटने हैं, एक परमत का, पर चिंतन का और प्रदर्शन का। तो यहाँ तो हम इस मुरली को कर सकते हैं या हम अपनी नई मुरली 28 नवंबर 1969 की शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों अव्यक्त हैं तो ज्यादा हो जाएगा, डोज ज्यादा हो जाएगी बाबा की। लेकिन आप देखेंगे कि ये युक्तियां बाबा बता रहे हैं, है ना। कल हमने युक्ति पढ़ी थी अर्श से फर्श से अर्श पर जाने की युक्ति। आज बाबा कहता है जो भी लौकिक है उसको अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्ति। तो ये भी पावरफुल मुरली है। लेकिन हम इस पर जो आज बाबा की है संडे को एक ही अव्यक्त वाणी पर अटेंशन खींचते हैं तो ज्यादा हम धारण कर पाएंगे, है ना? तो हम इसको ओम ले शांति भाई जी। ओम शांति। आज वाला ही करें सर। हाँ, तो इसको लेते हैं। तो इसमें तो हम मूल बात पर आते हैं जो बाबा कहना चाहता है। तो ऊपर का आप पढ़ लेना, यहां से मुरली बाबा की
जो धारणा है वो यहां से शुरू होती है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। तो बाबा आज की मुरली में टाइम के महत्व को बता रहा है, और जो कल हम डिस्कस कर ही रहे थे कि छोटी छोटी बातों में हम समय को वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा कहता है बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है, कि जिस टाइम पर उनको पुरुषार्थ करना चाहिए उस टाइम को वो वेस्ट कर रहे हैं। बाबा कहता चाहता कोई नहीं, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, है ना। हम भी चाहते हैं कि हर टाइम सफल ही हो, लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहीं 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। इंपॉर्टेंट बात है बाबा की, जिसको बाबा कहता है पुरुषार्थ का समय वेस्ट किया, कि जिस टाइम पर आप जमा कर सकते थे उस टाइम को आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। या तो आप उस टाइम को में जमा करो, या आप उस टाइम में वेस्ट करो, या वो टाइम साधारण निकाल दो, वो भी वेस्ट है। या उस टाइम पर नेगेटिव कर लो, है ना, और विक्रम बना लिया। तो बाबा कहता है कि सभी चाहते समय सफल हो, लेकिन वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या। तो बाबा ये देखो, ये हम बाबा से पक्का सीखे हैं कि हर बात का कारण लिखो। और सबसे अच्छी युक्ति यह है कि एकांत में बैठकर कॉपी पेंसिल लेकर लिखना शुरू करो। ये हमने विधि को सीखा है कि कई बार हम कारण को सोचने लगते हैं तो ध्यान में नहीं आता कि क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन कई बार हमने देखा है, अगर हम कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं एकांत में, तो कोई ना कोई पॉइंट निकल ही आता है कि ये कारण। तो बाबा हमेशा कारण को ढूंढता है कि टाइम वेस्ट जो हो रहा है, 5 मिनट भी वेस्ट हो रहे हैं, कारण क्या है। तो आज बाबा कहता है बाबा ने देखा कि मेजोरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण। तो बाबा 3 कारण बताता है। पहला, बाबा कहता कि चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि बाबा कहता है कि मनमत और परमत क्यों टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बाबा कहता है परमत मिक्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि श्रीमत, बाबा कहता है श्रीमत इज वेरी सिंपल, आसान है। क्या करना है, चुप रहना है। क्या करना है, दुआएं देनी है। क्या करना है, रहम दिल बनना है। क्या करना है, शुभ चिंतक बनना है। कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आत्मा बड़ी सिंपल है, ये शरीर कॉम्प्लेक्स है। बॉडी और बॉडी से रिलेटेड चीजें इसको कॉम्प्लेक्स बना देती है। अदरवाइज सोल इज वेरी सिंपल। 5 ही गुण है, सुख शांति पवित्रता आनंद ज्ञान। 7 गुण है, सॉरी 7 ही गुण है, थोड़े से है। लेकिन बॉडी जो है, देह जो है, इतना कॉम्प्लेक्स बना देती है। आप देखें किसी से बात करनी हो, कितना नाप तोल कर बोलना पड़ता।
कि उसको बुरा ना लग जाए, कौन से शब्द यूज करने हैं, क्या बात कहनी है, किस अंदाज में कहनी है, कैसे कहनी है, कब कहनी है, कौन सा टाइम। तो बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में टाइम वेस्ट, क्योंकि श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बात सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है कि समाचार अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है, तो आपने, बाबा कहता है, उस पर फेथ रख करके बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता, सब झूठा नहीं होता। कोई सच्चा भी है, लेकिन पाप का फरमान क्या है? तो बाबा परमत पर आता है कि किसी की बात, कोई महारथी है, बाबा कह रहा है कि सच्चा महारथी है, उसकी भी बात सुननी कि हाँ ये कह रहे हैं तो सही होगा। तो बाबा का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो। बाबा कहता है क्या ये फरमान, ये है फरमान? बाबा कहता है नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, तो टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं हुआ? तो कल हम जैसे बात कर रहे थे कि कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे देखा, टीवी में देखा, किसी से फोन पर बात आई, तो बाबा कहता है कि इन सब चीजों को जो आप देख सुन बोल रहे हो, तो इसमें कोई ज्ञान की बात है कि नहीं? जिसको बाबा कहता है ये सब सुना, ये है फरमान बाबा का कि आपका कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो पता समाचार बुद्धि में तो गया, तो टाइम वेस्ट हुआ या नहीं? और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। तो बाबा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है कि आपने तो सुना, लेकिन अब उस आत्मा को आदत बन गई कि वो हमेशा अब आप ही के पास आएगा। मानो एक बारी आपको समाचार सुना, आपको भी अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आपने उसकी बात सुनी, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास फिर आएगा। तो आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। तो जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने पहले सुना है। तो करना क्या है? तो बाबा कहता है करना क्या है, इसलिए या तो बाबा कहता है उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। तो बाबा कहता है कोई आपके पास आता है कोई बात सुनाने, तो बजाय सुनने के उसको कहो कि भाई आप भी रहने दो, काहे इधर उधर जाते। तो बाबा कहता है उसको भी मुक्त करो। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा। तो बाबा कहता है सुनना तब है जब आप उसका कल्याण कर सको, नहीं तो नहीं। नहीं तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो उसके अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ और अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा सको, इतनी ताकत हो। तो जिस व्यक्ति का समाचार सुना,
उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं। तो बाबा कहता इतनी पावर होनी चाहिए। तब सुनो, इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हो, उसका कल्याण करना। तो बाबा आज समझाता है कि कोई अगर आपके पास आता है किसी और की बात को सुनाने, तो या तो आप में इतनी शक्ति हो कि आप उसको भी फुल स्टॉप लगा सकें, अपने में भी फुल स्टॉप लगा सकें, और जिसके बारे में बात हुई उसके लिए भी कोई भाव घृणा का या नेगेटिव का या दृष्टि आपकी बदले नहीं, तो हुआ कल्याण। लेकिन बाबा कहता रिजल्ट में देखा जाता कि मेजोरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। तो बाबा इंपॉर्टेंट बात जो बाबा कहना चाहता है कि बाबा कहता है ये संस्कार जिसको बाबा मिटाना चाहता है कि किसी के प्रति कुछ नेगेटिव ना हो, वो आपका संस्कार मिटा ही नहीं, कि आपका फिर से भाव वो उत्पन्न होता गया। और कुछ भी नहीं होगा तो बाबा कहता है तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन का। तो ये भारीपन हो गया कि आपने किसी के लिए बात सुनी, अब आपका उसके प्रति शुभ चिंतक भाव जो है वो खत्म हो गया। भारीपन आ गया कि नहीं इसके साथ तो हमें नहीं कर, भाई ये तो ऐसे, इनका नहीं कर। तो इसको कहा जाता, बाबा कहता श्रीमत में परमत मिलान, कि बाबा ने तो कहा है कि सर्व के प्रति शुभकामना शुभ भावना हो, लेकिन आपने किसी और के कहने से उस भावना को डाइल्यूट कर दिया, और आपकी श्रीमत, बाबा की श्रीमत में परमत मिल गई। समाचार तो बाबा कहता बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजोरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में ही भाव बदल जाता है। तो बाबा कहता है, बाबा के पास आते हैं कंप्लेंट लेकर, लेकिन सुनाने आते कंप्लेंट लेकर, लेकिन सुनाते सुनाते ही भाव बदल जाता है। ये तो कई एग्जाम्पल कई बार सुना है कि बाबा के पास आते, कहने कुछ आते हैं और कहने कुछ लेते। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन, फिर तीसरा और एडिशन हो गया, इनों का तो होता ही है। तो भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता। तो ये बाबा कहता है वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत। तो ये बाबा एक कारण बताता है कि डोंट गेट इनटू झरमई जुगमई गॉसिप, लौकिक गॉसिप में भी नहीं। क्योंकि हुआ क्या, जो बाबा ने इंपॉर्टेंट बात कही कि आपका भाव बदल गया, किसी ने किसी के प्रति कोई बात सुनाई, आपका उस आत्मा के प्रति भाव बदल गया, उस बात से पहले भाव नहीं बदला था, शुभ चिंतक का भाव था, लेकिन आपका भाव बदल गया। बाबा कहता है श्रीमत है कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, तो कल्याण की भावना नहीं बदल। तो बाबा कहता सुनना तब जब आप में इतनी पावर हो, नहीं तो सुनना नहीं, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो करना क्या है, जो बाबा ने कहा कि उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मत करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। तो यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जहां सुन लिया वहां पर गड़बड़ हो गई। तो बाबा कहते सुन लिया तो ताकत होनी चाहिए सुनने की, और अगर आपको पता है आप में इतनी शक्ति नहीं है, तो वहीं पर
फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो आपके दूसरों के प्रति भावनाएं बदलेंगी नहीं। तो मेन मूल बात जो बाबा कहना चाहता है, कि बाबा कहता है कि आपकी भावना किसी के प्रति भी घृणा की ना हो, नेगेटिविटी की ना हो। इसीलिए एक बाबा की ही सुनना है। यह है पहला कारण। बाबा कहता है टाइम वेस्ट। दूसरा बाबा कहता है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये हो नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा तो बाबा कहता उसको भी पत्र में लिखेंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे तो आपको सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया तो उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति खराब की। तो बाबा की गहराई देखो। बाबा कहता है कि बात से हुआ क्या, इट्स नॉट द बात इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपकी अगर गहराई में जाएं तो बाबा कहता है आपकी भावना बदल रही है उस आत्मा के प्रति, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा इस इस पॉइंट को, इस भाव को पकड़ो बाबा के, इट्स नॉट अबाउट लिसनिंग टू somebody or thinking or talking about somebody. It's about, बाबा कहता है कि किसी भी आत्मा के प्रति भावना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ना किसी के प्रति नेगेटिव सुनो और ना किसी और को किसी का नेगेटिव सुनाओ, क्योंकि आपने सुनाया भी तो बाबा कहता है उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की, निमित्त बन गए। और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति फास्ट और लंबी होती है। तो आपका कार्मिक अकाउंट बन गया। तो ये ध्यान रखने, अटेंशन वाली बात है कि हाउ दैट छोटी सी बात जो है, गॉसिप जो है, हाउ इज दैट डीपली कनेक्टेड विद माई भावना दूसरी आत्माओं के प्रति। कल्याण की भावना बदल गई। तो बाबा इसको कहता है कि श्रीमत में आपने परमत मिक्स कर दी, पर चिंतन से आपने अपना अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने लेना है कि हमारी किसी भी आत्मा के प्रति भावना नेगेटिव की ना हो। तो हम उस हर बात से अपने को दूर रखें जो हमारे को किसी भी आत्मा के प्रति उस भावना को परिवर्तन करता है। क्योंकि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, चाहे कोई कैसा भी हो, आपके अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई बात किसी ने कह दी तो वो, बाबा कहता है, वो अंदर कर जाएगी, आपको सुन ली तो बाबा कहता है बुद्धि में बैठ जाती है ना। क्योंकि जो बाबा ने कहा किचड़ा इकट्ठा हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा दूसरी आत्माओं के प्रति। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पर चिंतन बाबा कहता है 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। ये नहीं कि किसी को 1 सेकंड में बात कह दी। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनो, कि पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट पड़ता है। ऐसे बाबा कहता है जो पर चिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें जरूर सोचेगा
फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। तो बाप दादा सबकी दिल की बातें सुनते भी, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं दे। बाकी जानते सब, देखते सब है। कोई बाबा कहता है कितना भी कहे कि नहीं, मैं तो कभी नहीं करता। बाबा कहता है कि मेरे पास रजिस्टर है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया और कितनों से किया, सब रजिस्टर है। सिर्फ बाबा कहता है कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन। तो एक और बात पर चिंतन की इंपॉर्टेंट जो बाबा कहता है कि जो पर चिंतन करता है उसका स्व चिंतन कभी नहीं चलेगा। उसका स्व चिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा। नेवर लुक डीप इनसाइड माई सेल्फ वेयर आई एम रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट है। एक बाबा कहता है आदत है कि जो बहुत दूसरों की बातें करते हैं ना, वो बाबा कहता है वो अपने ऊपर एक दाग भी नहीं लाना चाहते। वो दूसरों पर थोपते हैं ये भी तुम्हारी गलती। अगर उनसे भी गलती होती तो भी कहते हैं ये गलती भी आप ही की गलती के कारण हुई। सो दे ऑलवेज ब्लेम अदर्स। जिसको बाबा कहता है वो कभी भी अपना ब्लेम नहीं लेगा, उसका स्व चिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी वो अपनी गलती फिर दूसरे पर लगाएगा कि नहीं आप ही के कारण। और पर चिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 थे। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो ये परचिंतन वालों की वो है। तो ये एक कहानी, ये एक जो बाबा ने युक्ति बताई है इसको बांध कर रख लो कि कोई आत्मा जो दूसरों के बारे में बहुत बातें करती है उससे दूर रहना। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी गलती मानेगा नहीं। अपनी गलती भी वो आप पर थोप देगा, आज नहीं तो कल। तो बाबा कहता है तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ कॉइन ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली सुना दी, सिर्फ यही बाबा कहता स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन क्या है? अब सुनते हैं बाबा क्या कहता है। बाबा कहता स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, रियलाइज करना। व्हाट आई एम, वेयर आई एम रॉन्ग। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल हमने अपना सुनाया था कि कुछ महीने पहले की बात है या साल होने वाला है शायद, कि किसी ने हमें कुछ कहा और हमें लग गया। तो हम बाबा के पास बैठे, तो बाबा को हमने कहा कि ये बात मुझे इतनी लगी, इसका अर्थ है कि मुझ में अभी भी कमी है, कि मुझे अभी भी उस बात से फीलिंग आई। तो मुझे इतनी बाबा शक्ति दे दो कि वो बात अगर मुझे कल फिर बोली जाए या फिर से बोली जाए तो मुझे अफेक्ट ना करे। तो बजाय उसके कि मैं पर चिंतन करने लग जाऊं, क्या कहूं अरे भैया उसने कही, क्यों कही, ये बात क्यों कही, इस समय क्यों कही, इनके सामने क्यों कही। या तो ये एक है जिससे कुछ मिलेगा नहीं, जिसको बाबा कहता है पानी का मंथन कर। पानी का मंथन करोगे तो थक जाओगे। बाबा कहता है ज्ञान का मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा। तो पानी का मंथन नहीं करना है, दही का मंथन करना।
तो हम अपने पर लग गए कि कहां पर मुझे अपने को स्ट्रोंग बनाना है, जो कोई मुझे ये बात फिर से कहे तो मुझे टच ना करे। तो उसमें निकल गए। जो बाबा, इससे याद आया जो बाबा कहता है, स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियां, कि वाई आई एम फीलिंग बैड व्हेन समबडी इज सेइंग मी समथिंग, मुझे गलत क्यों लग रहा है, मुझे फीलिंग क्यों आ रही है किसी ने कुछ कहा, इसका मतलब मेरे में ही कमी है। तो अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटा, परिवर्तन करो, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, दैट व्हाट आई हैव टू चेंज, फाइंड दैट। ये स्वचिंतन है, बाबा कहता है। ब्यूटीफुल डेफिनेशन। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, जो बाबा ने हमारे को 1969 की मुरली में कहा, महीनता में जाना। जितना महीनता में जाएंगे, हमें पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। तो स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया, सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया, नहीं। उस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन करना, सेल्फ रियलाइजेशन। स्वचिंतन करो, चर्न योरसेल्फ, कि मुझे कहां पर चेंज होना है, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो बाबा कहता स्वचिंतन का अर्थ है परिवर्तन, ज्ञान का मनन करना स्वचिंतन नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है कि ज्ञान का मूल, जो कारण है, या ज्ञान का ले किस लिए रहे हो, अपने परिवर्तन के लिए, कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए। अगर कमी कमजोरियां मिट नहीं रही हैं या मिटा नहीं रहे हो, तो ज्ञान का अर्थ नहीं रहा। जो बाबा कहता है कि किसी को ज्ञान सुनाना, सेवा में करना, वो रिजल्ट नहीं देखा जाएगा, रिजल्ट देखा जाएगा परिवर्तन। तो जो फाइनल रिजल्ट होगी, इसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो बाबा कहता है पहले जो दूसरे को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसको पहले स्वयं में चेकिंग करो। स्व, क्योंकि सेवा की एक मार्क तो धारणा स्वरूप की मार्क्स होती है। तो अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपकी सेवा के मार्क्स जमा हो गई। कई बार कहते हैं कि मैं तो सेवा नहीं करती, मैं तो ज्ञान नहीं सुनाते। तो हम, बाबा कहता है सेवा करो, तो क्या करेंगे? तो बाबा ने आज उत्तर दिया कि अपनी धारणा से प्रभाव डालो। जब आप अपनी धारणा से प्रभाव डालोगे, तो आपकी सेवा के मार्क्स जमा हो जाए। तो ये है, टाइम हो गया है। तो अभी हम बाकी मुरली कल कर सकते हैं, है ना? लेकिन आप इस मुरली को पढ़ना। तीसरा जो बाबा का है, वो है प्रदर्शन, है ना? तो तीनों बाबा ने पकड़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रदर्शन। तो तीसरे, तीनों को महीनता में ढूंढो कि बाबा कहना क्या चाहता है। कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, परमत और परचिंतन से, बाबा कहता है भाव बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, भावनाएं बदलना नहीं। सो गेट रिड ऑफ दैट। और स्वचिंतन का बाबा ने जो ब्यूटीफुल आंसर दिया कि अपनी कमी कमजोरियों को चेक करो और परिवर्तन करो। ठीक है।
का कोई क्वेश्चन हो हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।